सुभान अल्लाह। मुझे, मैं उन नकलियों की बात कर रहा हूँ। बात इतना बड़ा कम वक्त है। एक औरत पे बोला, बोले 70,121 जिन तेरे ऊपर है। अच्छा ठीक है, बोले 70,120 उतार दिए मैंने, एक बचा है, वो किसी सैयद से ही जाएगा। अब वो ढूंढते 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 मेरे पास आ गए कि यही सैयद साहब है। मैं बोले हजरत बहुत बड़े आमिल है, बता दिया उन्होंने। मैंने कहा कम बखत इतना तो सोच लेता। उसने 1 मिनट में 70,121 जिन गिन कैसे लिए? अगर 1 2 3 4 5 ऐसे करके भी गिनता तब भी 1 घंटा लगेगा। 1 मिनट में उसने गिन कैसे लिए? और मैंने कहा तेरी बीबी है या जिन्नात की फैक्ट्री? जैसा भी कह रहे थे ना, जिन्नात पकड़ लेगा, बहुत मारा है जिन्नात को, कोई और काम ही नहीं रहा। यही सोच रहा था। एक तो हिंदुस्तान की औरतों ने वैसे जिन्नात के नाक में दम कर दिया। इतना कूद रही है मजार पे, इतना कूद रही है, मुश्किल से 100 कूद रही है तो 5 पे कुछ है, और 95 पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हिंदुस्तान के जिन्नात बहुत परेशानी में है। इन्हें बद्दुआएं देते होंगे, कहते होंगे कम बखत का घर तक नहीं देखा मगर बदनाम करके रख दिया। जो रह बचे थे अब नाजिम लोगों ने काम में लगा दिया। अब जो रह बचे थे इन्होंने बोले जिन्नात पकड़ लेंगे, बहुत मारेंगे। लेकिन बच्चा शेर बहुत अच्छा कहता, अल्लाह बरकत देता। अब जदा मामला ये हुआ, मैं बोले बस आप ही उतारोगे एक को। मैंने कहा यार ऐसा कर, पहले तो उस आमिल को लिया, उसी का ही भूत उतारूंगा मैं आज, पहले उसे ही लाता। यार शर्म नहीं आती लोगों को, निरा हराम खा रहे हैं यार, घर में ऐसे करा दिए यार। भाई भाइयों में नफरत। कौन इंसान नहीं जिसके सर में दर्द नहीं होगा? कौन इंसान नहीं जिसकी आजकल निरा जहर खाया जा रहा, सब्जियों में जहर, समझे, अनाज में जहर, हर चीज में जहर। वैसे जिस्म रहे नहीं, ताकतें रही नहीं, बुराइयां करते करते मोबाइलों का आदत, जिस्म बेकार हो गए, बीमारियां हो गई, दवा फायदा नहीं कर पाती, तो छूटते ये कहता कि इस पे तो जादू है, इस पे तो असर है, इस पे जिन, इतने जिन्नात हो गए कोई काम ही नहीं है। और अब कहने लगे, बोले मेरी बेटी है जो 5 चीजें उसकी खराब। अल्लाह सोचा यार क्या करूं क्या करूं। बड़े पीर के वाली साहब बोले ठीक है मंजूर है, माफी तो करनी है। तुम्हारी किसी से नाराजगी हो जाती है, दिल साफ करते हो। बाद बाद नमाजें पढ़ लेता मगर दिल बड़ा काला उसका। सही बता रहे हो, माफ करियो, मैं थोड़ा साफ बोल देता हूँ। हज करने गया था तो कम झूठ बोलता था, और हज कर गया है तो निरे ही झूठ बोल लिया। गांव में झगड़ा ही डाले पड़ा ही हाजी। सही बता रहे हो, 2-4 को कटवाई देता ही है। देखो मैं साफ कह देता हूँ, माफ करियो, सब ऐसे नहीं है। कहने लगे ठीक है मंजूर है साहब, शादी हो गई का बेटा तुम्हें माफ कर दिया, तुम्हारी दुल्हन उस कमरे में चले जाओ। अल्लाह गए तो जाकर के देखा तो सैयदजादी, इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी। आला हजरत खुद बोले तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। सुभान अल्लाह। और प्यार से बोलो ना, सुभान अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है गैने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह बरकत। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। जब जाकर के देखा तो एक नजर पड़ी फौरन वापस, कि उन्होंने तो बताया था, अल्लाह बरकते दे, हाँ उन्होंने तो बताया, अरे बेटा अल्लाह खुश रखे, उन्होंने तो बताया था कि आंखें बेकार, कान बेकार, ये तो ऐसी जवाब नहीं। और यार बड़े पीर की माँ
जिस औरत को बनना होगा तो सैकड़ों में एक होगी ना। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। वापस आ गए। कहा क्यों बेटा आ गए? कहा माफ करना मैं गलती से पहुंच गया। कहा नहीं बेटा वही है, उसके अलावा कोई और नहीं है। कहा आपने तो कहा आंखों से बेकार, कानों से बेकार, मुंह से बेकार, हाथों से बेकार, पांवों से बेकार। कहा बेटा फलसफा समझ लो, बैठ जाओ। बैठ गए। कहा क्या बात है? कहा मैंने कहा था कि आंखों से बेकार, तो इसका मतलब यह नहीं था कि मेरी बेटी को दिखाई नहीं देता है। अरे मेरी बेटी अगर आंखें बंद करती है, नीचे को देखे तो जमीन के अंदर का देख लेती है, ऊपर को देखे तो आसमान के ऊपर का देख लेती है। मैंने ये कहा था कानों से बेकार, इसका मतलब ये नहीं है मेरी बेटी अगर सुने तो दीवार से हजारों किलोमीटर दूर का सुन लेती है। मतलब ये मेरी बेटी की आंखों से कभी शरीयत के खिलाफ मेरी बेटी ने नहीं देखा, मेरी बेटी के कानों ने शरीयत के खिलाफ कभी नहीं सुना, मेरी बेटी के जबान ने कभी शरीयत के खिलाफ नहीं बोला, मेरी बेटी के हाथ कभी शरीयत के खिलाफ नहीं उठे, मेरी बेटी के पांव कभी शरीयत के खिलाफ नहीं उठे। मेरी बेटी वो है अगर चले तो उसके चलने की अदा फातिमा की अदा होती है, उसके खाने की अदा फातिमा की अदा होती है, उसके पीने की अदा फातिमा की अदा होती है, उसके उठने बैठने पहनने ओढ़ने की अदा फातिमा की अदा होती है। बड़े पीर साहब की जब माँ ऐसी है और बाप ऐसा है तो पैदा होने वाला बच्चा वलियों का सरदार अब्दुल कादिर गौसे पाक पैदा हो जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला फैजान हुजूर गौसे आजम, नारे हैदरी। अल्लाह अल्लाह सुनो, जब बड़े पीर साहब पैदा हुए रमजानुल मुबारक का महीना, क्या बात, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं मेरी बात? अब बच्चे ने दूध नहीं पिया। क्या नहीं पिया? तो माँ को यार थोड़ी सी तो वो होगी ना कि मेरा बेटा दूध क्यों नहीं पी रहा। इफ्तार के टाइम तक दूध नहीं, इफ्तार के टाइम तक दूध नहीं, और जैसे इफ्तार का टाइम बंद दूध पीना शुरू। 3-4 दिन गुजर गए तो अपने शौहर से बोली अजी सुन रहे हो, क्या बीवी थी यार, और तुम्हारी बीवी बताऊंगा क्या है। वो तो दुआएं कर रही थी, या अल्लाह मेरे शौहर की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे, और तुम्हारी बीवी कहती है या तो मैं इसका मुंह ना देखूं या यही मेरा मुंह ना देखूं। मतलब या तो यही खलास या आई एम खलास। बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद। यही तो होगा। कोई बात नहीं बेटा, अंडे खा रहे हैं तभी तो ताकत आएगी उनमें, खाने दो अंडे, कोई बात नहीं है भाई, जो नसीब में लिखा हो तो खाना ही है, और इंशाल्लाह आ जाएंगे, मुझे पूरी एनर्जी बढ़ेगी ना, समझे। अब लेकिन तवज्जो रखो मेरी तरफ। 4-5 दिन के बाद कहने लगी जरा सुनो, मुझे थोड़ी सी परेशानी है। कहा क्या? कहा मैं सोच रही हूं कुछ। कहा क्या? कहा अपना बच्चा ना, ये अपना बच्चा जो है सहरी से लेकर के इफ्तारी तक मैं कई मरतबा दूध दिया, नहीं पीते, और जैसे टाइम रोजे का खत्म हुआ दूध पीते। शौहर कहने लगे, बड़े पीर साहब के अब्बा कहने लगे, मोढ़े पे हाथ रखा, कहो मेरी बीबी सुनो, जब बच्चा पैदा होने वाला था उससे पहले, एक रात पहले आका मैंने ख्वाब में देखा, आका तशरीफ लाए और आंगन में खड़े होकर के मुझे बुलाया, और बुलाने के बाद का मेरे मोढ़े पे हाथ रख के कहा बेटा मुबारक हो, तुम्हारे घर में अल्लाह का वली आने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हारे घर में अल्लाह का वली आने वाला। बहुत खूब गुफ्तगू, बहुत खूब। अब आला हजरत क्या बोले? पढ़ दूं? पीछे वालों तुम बताओ, पढ़ दूं?
वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बेटा थोड़ा सा इको दे दो ना, या तुम भी अंडे ही खाओगे, देख लियो। लोटन शाह बाबा के दरबार में होगा, थोड़ी सी कंजूसी करोगे, बद्दुआ नहीं दूंगा मैं। अल्लाह बरकत अता फरमाए तमाम भाइयों को। वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सरबला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो तलवा तेरा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औलिया मलते ये हैं। मैंने पूछा ना, ये जिनका अल्लाह बरकत जिनका मज़ार शरीफ है, ये कौन से